Hey guys, welcome to my 12th tutorial on Python pandas using Jupyter Notebook. इस वीडियो पे मैं दिखाऊंगा how to slice और retrieve data using lock and ilock function. तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डेटा सेट जो मैं क्रिएट करके रख दिया। चलिए देख लेते हैं पहले डेटा सेट में क्या क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेटा सेट में 4 कॉलम्स एंड 3 रोज है। बिफोर यूजिंग लॉक एंड आई लॉक पहले जान लेते हैं ये दोनों फंक्शन क्या है और क्या काम करते हैं। लॉक का मतलब है लोकेशन एंड आई लॉक का मतलब है इनिशियल लोकेशन। दोनों ही सेम काम करते हैं बट द वे ऑफ वर्क इज डिफरेंट। ठीक है, तो चलिए पहले सीख लेते हैं लोकेशन क्या काम कर सकता है, उसके बाद सीखेंगे आई लॉक फंक्शन जो है वो क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं लोकेशन का काम। df डॉट लोकेशन। ठीक है, जब भी आप लोकेशन यूज करेंगे मतलब लॉक यूज करेंगे उससे पहले डेटा सेट को डिफाइन करने की जरूरत है। सो डेटा सेट डॉट लॉक, ठीक है, देन स्क्वायर ब्रैकेट। सपोज अभी स्लाइसिंग क्या है, रिट्रीविंग क्या है। स्लाइसिंग मतलब वेरी इजी कि किसी एक रो का सब कॉलम्स को उठाना चाहते हैं, किसी एक रो का एक कॉलम्स का डेटा उठाना चाहते हैं। रिवर्स सब कॉलम का एक रोज आप उठाना चाहते हैं या फिर दो रोज दो कॉलम का डेटा आप उठाना चाहते हैं, इसको स्लाइसिंग या फिर रिट्रीव कहते हैं। ओके, सो अभी मैं चाहता हूं यहाँ पर जो एक कॉलम है एंड 0 रोज है, ये जो 1 बैठा हुआ है इसको रिट्रीव करना, इसको स्लाइस करना। ठीक है, तो चलिए सीख लेते कैसे करते हैं। बेसिक जो डिफरेंट है लॉक एंड आई लॉक वो है, लॉक फंक्शन अगर यूज करेंगे then you have to define level of the variable और level of the rows। ठीक है, लॉक फंक्शन बेसिकली काम करता है जब आप लेवल डिफाइन करेंगे एंड आईलॉक काम करता है जब आप वेरिएबल्स का रोज का पोजीशन डिफाइन करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल ए में जो डेटा है एंड रो नंबर 0 में जो डेटा है उसको उठाना चाहता हूँ, इसका मतलब 1। ठीक है, मैं कहा था अगर आप लॉक फंक्शन यूज करेंगे देन यू हैव टू डिफाइन लेवलिंग, मतलब रो में क्या है 0। ओके, उसके बाद ए लॉक फंक्शन यूज कर रहा हूं इसलिए वेरिएबल का लेवलिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आई लॉक यूज करता यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ता, मैं बाद में सिखा दूंगा। ठीक है, अभी लॉक फंक्शन यूज कर रहा हूं तो ए बैठा दिया। चलिए शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 रिट्रीव हो गया। इसका मतलब क्या किया, पहले रो का जो लेवल है यहाँ पे रो का लेवल है 0 एंड वेरिएबल का लेवल है 1। ठीक है, मैं पहले ही कहा था जब हम लोग लॉक फंक्शन यूज करेंगे तब लेवलिंग डिफाइन करना पड़ता है एंड आई लॉक में पोजीशन। दिस इज द मेन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड आई लॉक। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि फर्स्ट रो जो है, ये जो 0 रो है सब डेटा में रिट्रीव करना चाहता हूं। ठीक है, ए बी सी डी। तो चलिए देख लेते कैसे करते हैं। df डॉट लॉक, ओके, देन यू हैव टू डिफाइन 0 कॉमा दिस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो डेटा है 1 2 3 4 आ गया। अगर आप देखेंगे कि 0 में 1 2 3 4 ही था। ठीक है, सिमिलरली मैं चाहता हूं कि 1 एंड 2 में जो डेटा है 1 एंड 2 का रोज में जो डेटा है वो सब वेरिएबल्स में जो डेटा है उसको मैं उठाना चाहता हूं। मतलब 1 एंड 2 का रोज में जितना डेटा है सब उठाना चाहता हूं। चलिए देख लेते कैसे उठाते। df डॉट लॉक, ठीक है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा 0 से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 0 1 2 है, मैं 1 एंड 2 को उठाना चाहता हूं। इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा 1 से 3। देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 1 एंड 2 को उठाने के लिए मैं 3 लिखा। मतलब क्यों, अगर आप सीक्वेंस देना चाहते हैं, सपोज मैं चाहता हूं 1 से लेकर 2 तक, तो आपको एक इंक्रीज करना पड़ेगा, 3 डिफाइन करना पड़ेगा। अगर 3 डिफाइन करेंगे देन इट विल रिट्रीव सेकेंड डेटा, मतलब 2 नंबर डेटा। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते कॉलम को कैसे रिट्रीव करते हैं। मैं अभी चाह रहा हूं, चलिए पहले मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूं डेटा को। सो मैं अभी चाह रहा हूं कि 1 एंड 2
रोज का बी एंड सी कॉलम में जो डेटा है उसको उठाना चाहता हूँ। मतलब बी एंड सी में क्या है 200, 300, 2000 एंड 3000। ठीक है, तो चलिए सीख लेते कैसे करते। df डॉट लॉक 1 से लेकर 3। ओके, अभी कॉमा, यहाँ पे एक सीखने का चीज है, अगर आप मोर देन वन वेरिएबल्स को डिफाइन करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट। मैं क्या क्या चाहता हूँ, बी उसके बाद सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आ गया आपका डेटा। ओके, अभी मैं फिर से डिस्प्ले कर रहा हूँ डेटा को। मैं चाह रहा हूं कि 0 से 2 सब रोज का इंफॉर्मेशन आए लेकिन सिर्फ डी। तो क्या लिखेंगे, df डॉट लॉक। अगर सब रोज चाहते हैं देन यू कैन यूज कोलोन कॉमा ओनली डी स्पेसिफाई कर दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आ गया 4, 400 एंड 4000 डेटा आ गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज लॉक फंक्शन। जब भी लॉक फंक्शन यूज करेंगे सिर्फ एक ही चीज यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू डिफाइन लेवलिंग। ठीक है ना, लेवलिंग डिफाइन करने का जरूरत है। तो अभी चलिए iloc फंक्शन कैसे यूज करते हैं। iloc का मतलब है इनिशियल लोकेशन। iloc में हम लोग पोजीशन देते हैं। यहाँ पे जैसे अभी तक डी ए मतलब कॉलम नेम रोज नेम दे रहा था, यहाँ पे पोजीशन देना पड़ेगा कि वो वेरिएबल एग्जैक्टली कौन सा पोजीशन में है। ओके, तो फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूँ डेटा को। चलिए अभी यूज करते हैं df डॉट iloc। ओके, सपोज मैं अभी चाह रहा हूं कि एक नंबर रो में जितना डेटा है सब रिट्रीव करना, मतलब ए बी सी डी। तो यहाँ पे 1 कॉमा दिस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका डेटा आ गया 100, 200, 300 एंड 400, मतलब ये आपका डेटा आ गया। अभी मैं चाह रहा हूं 1 एंड 2 का डेटा सब कॉलम में। ओके, तो चलिए देख लेते कैसे करते हैं। iloc 1 कॉमा 2, हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं 1 3। मैं पहले ही बोला था कि अगर आप 1 एंड 2 को चाहते हैं तो 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, पंडास में इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। चलिए शिफ्ट एंटर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1:3 लिख दिया तो ABCD आ गया, डेटा सबका डेटा आ गया। अभी चलिए कॉलम को रिट्रीव करेंगे। अभी तक तो मैं रोज के हिसाब से सब कॉलम कर रहा था, अभी मैं कॉलम के हिसाब से रोज करूंगा। df डॉट iloc दिस, मैं चाहता हूं एक नंबर रो बट सी कॉलम। ठीक है, अभी सी कॉलम कौन सा पोजीशन में आपको देखना पड़ेगा। मैं पहले ही बोला था रोज एंड कॉलम का इंडेक्सिंग शुरू होता है इन पांडास फ्रॉम 0, मतलब 0 से इंडेक्सिंग शुरू होता है। तो ए 0 पोजीशन में है, बी 1, सी 2। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे 2 डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 300 आ गया। ओके, तो एक नंबर रो था, ये 1 रो था और ये 300। ठीक है, सिमिलरली df डॉट iloc मैं चाह रहा हूं वो 1 से लेकर 2 कॉमा, अभी मैं चाह रहा हूं कि b एंड d जो वेरिएबल है उसका डेटा रिट्रीव हो। जब भी आप अलग अलग तरीके से डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो b का पोजीशन क्या है 1 एंड d का पोजीशन है 3। शिफ्ट एंटर, यहाँ पे आपका डेटा आ गया। सो मैं कुछ डिफरेंस बोल दे रहा हूं जो याद रखने का बहुत जरूरत है। यहाँ पे लॉक एंड iloc का फंडामेंटल डिफरेंस है। लॉक काम करता है वेरिएबल का लेवलिंग के लिए एंड iloc काम करता है वेरिएबल एंड रोज का पोजीशन के लिए। मतलब जब आप लॉक फंक्शन यूज करेंगे तब वेरिएबल्स एंड रोज का लेवलिंग देना जरूरी है, एंड जब iloc फंक्शन यूज करेंगे तब वेरिएबल एंड रोज का पोजीशन देना जरूरी है। सपोज मैं चाहता हूं 0 से 2 तक, देन यू हैव टू डिफाइन 0:2। अगर मैं चाहता हूं 0 एंड 2, देन यू हैव टू यूज हियर कॉमा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं चाह रहा हूं कि
0 रोज एंड 2 रोज। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 जो है वो मिडिल पे है, इसका मतलब यू हैव टू डिफाइन 0,2। अगर आप चाहते हैं 0 से 2 देन यू हैव टू डिफाइन कोलोन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कामा यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब 0 रोज एंड 2 रोज को रिट्रीव करेगा। लेकिन अगर आप कामा यूज कर रहे हैं देन यू हैव टू डिफाइन स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 एंड 3, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है इसलिए मैं कोलोन यूज नहीं किया। 1 मतलब बी कलम एंड 3 मतलब डी कलम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मिडिल पे जो है सी है, इसका मतलब कोलोन यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं कामा यूज किया। ओके, अगर कामा यूज करेंगे देन यू हैव टू डिफाइन एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे लॉक एंड आई लॉक के बारे में उतना क्लियर होगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड लॉक एंड आई लॉक फंक्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।